फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन यूज नहीं करता। आज स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस में वर्क करते हो या आप कोई भी काम करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हर कोई यूज करता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छिपे सब राज वो नहीं जानते। रोज बरोज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं, मगर उसमें जो खूबियां है, जो टिप्स है, उसकी ट्रिक्स है, जो हिडन टिप्स है, वो सबको नहीं मालूम है। वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मास्टर करना है। तो दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जिसको आप प्रैक्टिस करोगे तो लोग कहने लगेंगे कि ये बंदा ये क्या कर रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये कैसे हो रहा है, ये हमें क्यों नहीं मालूम। वो आपके पीछे आएंगे और आपको बोलेंगे कि हमें भी सिखाओ। तो चलो देर नहीं करते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कुछ भी प्रैक्टिस करनी होती है, अगर आप स्टूडेंट है और अगर आप ऑफिस में है और आपको वर्ड में प्रैक्टिस करनी है, कुछ कुछ नया सीखना है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये रहता है कि कितना टाइप करें फिर उसमें प्रैक्टिस करें। आपको 3-4 पैराग्राफ टाइप करना पड़ता है और फिर उस पर कुछ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बहुत हिडन और छिपी हुई एक ट्रिक है जिससे बिना कुछ भी किए आप जितने भी चाहो इतने पैराग्राफ ऑटोमेटिकली ले आ सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि आप कुछ भी टाइप नहीं करेंगे, फिर भी आप जितने भी चाहो उतने पैराग्राफ और जितने बड़े पैराग्राफ चाहो उतने बड़े पैराग्राफ आपके डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। वो छुपी ट्रिक है इज इक्वल टू RAND एंड देन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको लिखना है आपको कितने पैराग्राफ चाहिए और उस सभी पैराग्राफ में कितनी लाइन चाहिए। तो सोचिए, मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए और दोनों पैराग्राफ 6 लाइन के चाहिए। तो मैं लगता हूं 2,6। अब ब्रैकेट बंद करता हूं। दोस्तों ध्यान से देखना, ये मैंने क्या लिखा है। पहले मैंने लिखा है इज इक्वल टू RAND, फिर ब्रैकेट ओपन किया है और ब्रैकेट के अंदर मैंने पहले लिखा है 2, दैट इज नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, एंड देन 6, दैट इज नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच पैराग्राफ। अब जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, आप देखना क्या होता है। तो आप देख पाते हैं अब आपको 2 पैराग्राफ मिल गए हैं और दोनों पैराग्राफ में 6 लाइन है। तो हुआ ना ये कमाल। अब आप इस पे कोई भी प्रैक्टिस करना है, आपको ये बोल्ड करना है तो ये बोल्ड कर दीजिए, आपको इसको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर दीजिए, आपका ये कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर दीजिए। बहुत आसानी से आप वर्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इतना टाइप कैसे करें, क्योंकि हमारा आधा वक्त तो टाइप करने में ही चला जाता है कि पहले हम एक पैराग्राफ टाइप करें और उसके बाद हम उस पर प्रैक्टिस करें। मगर ये जो ट्रिक मैंने आपको दिखाई, उससे आप जितने भी पैराग्राफ और जितने बड़े पैराग्राफ आपको चाहिए वो आसानी से अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। हम ये सब पैराग्राफ डिलीट करते हैं, बाद में लिखते हैं इज इक्वल टू RAND into bracket 3 paragraphs each of 5 lines, एंटर से आप देख पाते हैं यहाँ पे 3 पैराग्राफ आ गए हैं और तीनों पैराग्राफ में 5-5 लाइन है। तो ये हुई ना बात कि वर्ड में आप इजीली जितने भी पैराग्राफ चाहिए, जितनी लाइन वाले चाहिए, इजीली आपको मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब टिप्स और ट्रिक्स नंबर 2 पे। अब दोस्तों सेकंड ट्रिक में हम देखेंगे कि जब हमारे पास पैराग्राफ टाइप किए हुए हैं तो उस पैराग्राफ की अलाइनमेंट कैसे चेंज करें। वैसे तो आप सबको मालूम होगा कि यहाँ पे होम टूल बार जो है, तो यहाँ पे ये सब है ही ऑलरेडी है कि लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है, राइट अलाइन है और ये जस्टिफाई है। मगर उसकी शॉर्टकट की आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको वो शॉर्टकट की याद है तो आप किसी भी पैराग्राफ को कोई भी अलाइनमेंट जल्दी से दे सकते हैं। तो चलिए, मुझे ये पहला पैराग्राफ है, उसकी अलाइनमेंट राइट करनी है, तो सिंपल यू प्रेस Ctrl+R। तो आपने देखा पहला पैराग्राफ राइट अलाइन हो गया। दूसरा पैराग्राफ है वो मुझे जस्टिफाई करना है, तो मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+J। तो आप देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे जस्टिफाई हो गया है। तीसरा पैराग्राफ है मुझे
सेंटर अलाइन चाहिए, तो उसके लिए कंट्रोल सी नहीं है, याद रखना। सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल सी नहीं है, क्योंकि कंट्रोल सी किसके लिए है? कंट्रोल सी है कॉपी के लिए। तो सेंटर अलाइन के लिए है शॉर्टकट की कंट्रोल ई। सो कंट्रोल ई मैंने प्रेस किया तो आपने देखा कि पूरा पैराग्राफ सेंटर्ड अलाइन हो गया, हर एक लाइन सेंटर में है। तो ये हुई 4 टाइप की अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन तो ये पैराग्राफ थे ही, उसको अगर लेफ्ट अलाइन फिर से करना है तो कंट्रोल एल, कंट्रोल आर, कंट्रोल जे एंड कंट्रोल ई। तो आप चारों अलग अलग तरीके से अलाइनमेंट कर सकते हैं, मगर ये तभी हो सकता है अगर आपने याद रखे ये सब शॉर्टकट की। बहुत ही इजी है। लेफ्ट के लिए एल है, राइट के लिए आर है, जस्टिफाई के लिए जे है। एक आपको क्या याद रखना है कि सेंटर के लिए सी नहीं है, सेंटर के लिए ई है, कंट्रोल ई। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये जो पैराग्राफ है, लेट से ये पहला पैराग्राफ है, उसको जस्टिफाई करते हैं, कंट्रोल जे। अब आपको मालूम होगा कई डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिसमें पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर, जो पेज पे पहला पैराग्राफ है उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। तो जो बड़ा, ये सपोज ये पैराग्राफ में वीडियो का जो ये वी है उसको मुझे बड़ा करना है। नोवेल पढ़ रहे हो आप, तो उस नोवेल में आपको मालूम होगा कि पहला कैरेक्टर जो होता है पहले पैराग्राफ का वो बहुत बड़ा होता है। तो ये लेटर को बड़ा कैसे करें? वैसे तो हम इसको सिलेक्ट करके फॉन्ट यहां से इंक्रीज कर सकते हैं, मगर दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट। तो कैसे करेंगे आप? तो पैराग्राफ पे कहीं पे भी कर्सर को रखते हैं, फिर इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट मेनू में देयर इज वन ऑप्शन, यहाँ पे है ड्रॉप कैप। यहाँ पे क्लिक किया तो आपको 2 ऑप्शन है। अगर आपको ड्रॉप कैसे करना है, विद इन पैराग्राफ और आउटसाइड द पैराग्राफ इन द मार्जिन, तो हम करते हैं विद इन पैराग्राफ। तो ये हुआ। तो आपको मालूम होगा कि आप नोवेल या कुछ पढ़ रहे हो तो उसमें पहले पेज पे जो सबसे पहला पैराग्राफ है उसका सबसे पहला लेटर होता है वो ऐसे बड़ा होता है। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि आप इसको सिलेक्ट करके इसके साइज चेंज कर सकते हैं। ये कैरेक्टर को सिलेक्ट करके आप साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चारों ओर से ऐसे भी कर सकते हैं। कोई भी साइज चेंज करनी, कोई कैसे भी करनी है वो आप कर सकते हैं इजीली। फिर आपको लगा कि आपको ये ड्रॉप कैप नहीं चाहिए तो अगेन यू कैन गो टू इंसर्ट मेनू एंड इंसर्ट मेनू में यहाँ पे ड्रॉप कैप है, उसमें नन कर दीजिए तो वो अगेन विल बी नॉर्मल 1। तो ये ड्रॉप कैप बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आपको आपके डॉक्यूमेंट को इंटरेस्टिंग बनाना है, प्रोफेशनल लुक देना है, जिसको भी आप अपना डॉक्यूमेंट भेजते हो उसको लगना चाहिए कि आपने ये डॉक्यूमेंट ऐसे ही नहीं बना दिए, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है वर्ड की और आपने अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है, डिजाइन किया है और यहाँ से ड्रॉप कैप भी यूज किया है। ये मार्जिन में लेते हैं तो ऐसा आता है, तो वो मार्जिन में आएगा, पैराग्राफ के बाहर आएगा। तो आपको जो भी अच्छा लगे, अगर ये स्टाइल अच्छी लगती है तो ये स्टाइल ले सकते हैं या फिर मार्जिन के अंदर ले सकते हैं। और अगर आपको ड्रॉप कैप नहीं चाहिए तो नन सिलेक्ट करके कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ड्रॉप कैप वाला ऑप्शन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो दोस्तों अब हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कैसे अलग अलग सिंबल्स और इमोजी तो आपको बहुत पसंद होंगे, तो वो इमोजीज हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो अगर आपको कोई सिंबल इंसर्ट करना है, जैसे कि ट्रेडमार्क का या रजिस्टर्ड का या कॉपीराइट का, आपने कुछ लिखा, अपना नाम लिखा और बाजू में आपको रजिस्टर्ड का ट्रेडमार्क चाहिए, तो आप ब्रैकेट ओपन करो, आर टाइप करें और ब्रैकेट को क्लोज करें। तो जैसे ही आप ओपन ब्रैकेट आर क्लोजिंग ब्रैकेट करेंगे तो ये रजिस्टर्ड का सिंबल आ जाएगा। वैसे ही आपको अगर इसमें कॉपीराइट का सिंबल चाहिए तो कॉपीराइट के सिंबल के लिए कॉपीराइट और इसके बाजू में आपको कॉपीराइट का सिंबल चाहिए, तो आपको ओपन ब्रैकेट करना है, सी टाइप करना है और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना है। तो ये कॉपीराइट का सिंबल भी आ गया। उसके बाद अगर आपको ट्रेडमार्क का सिंबल चाहिए, ट्रेडमार्क का सिंबल आपको मालूम है ना,
बहुत सारी प्रोडक्ट के बाजू में ट्रेडमार्क लिखा हुआ आता है। तो ट्रेडमार्क का सिंबल लाने के लिए ओपन ब्रैकेट TM क्लोज ब्रैकेट। तो आपने देखा कैसे रजिस्टर्ड का सिंबल, कैसे कॉपीराइट का सिंबल और कैसे ट्रेडमार्क का सिंबल आप इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। मगर आप जिस चीज की राह देख रहे हैं मुझे मालूम है, और वो है इमोजीज कैसे इंसर्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि 3 अलग अलग इमोजीज हैप्पी, फ्लैट फेस एंड सैड फेस कैसे इंसर्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले आपको टाइप करना है कॉलन, ये कीबोर्ड पे एंटर के बाजू में होगा। तो एक कॉलन कॉलन लगाया और फिर आपने क्लोज ब्रैकेट लगाया। क्लोज ब्रैकेट लगाया तो स्माइली आया, हैप्पी फेस आया। उसके बाद आपको फ्लैट फेस चाहिए, तो कॉलन और उसके बाजू में ये वर्टिकल लाइन बनानी है। वर्टिकल लाइन भी एंटर के ऊपर होती है। तो ये वर्टिकल लाइन आई तो फ्लैट फेस आया, और रहा सैड फेस तो कॉलन और फिर आपको ओपन ब्रैकेट करना है, तो ये आया सैड फेस। तो ये 3 फेस आप अपने डॉक्यूमेंट में इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलन क्लोजिंग ब्रैकेट, कॉलन वर्टिकल लाइन और कॉलन ओपनिंग ब्रैकेट। वैसे तो आप एडिंस में जाके अपने हिसाब से पूरे के पूरे इमोजीज के सेट डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर हर एक इमोजीज आप यूज कर सकते हैं जो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप में भी आते हैं वो। मगर उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में यहाँ पे है माई एडिंस, माई एडिंस पे क्लिक करना है, और फिर माई एडिंस में जाके आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है, ये जो मैंने कब का इंस्टॉल करके रखा है, तो ये है इमोजी कीबोर्ड। ये इमोजी कीबोर्ड इंस्टॉल करना है, और एक बार ये इमोजीज कीबोर्ड इंसर्ट हो जाता है तो आपको इमोजीज कीबोर्ड दिखाई देगा आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो दोस्तों, ये इमोजीज इंसर्ट करना, ये जो फ्री इमोजीज है 3, ये तो आप कभी भी यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ऐसे इमोजीज के साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट को अपने फ्रेंड को भेजा है तो वो डॉक्यूमेंट पढ़ने से he would be very exciting to see that emojis in your document। चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट ट्रिक, और वो है हाउ इजीली वी कैन क्रिएट बुलेटेड लिस्ट। लेट मी डिलीट दिस। बुलेटेड लिस्ट आपको मालूम है, वैसे तो बुलेटेड लिस्ट हम यहाँ से होम टैब में यहाँ से बना सकते हैं। ये बुलेट पर क्लिक करके हम बुलेटेड लिस्ट बना सकते हैं, और ये नॉर्मल बुलेट में हम कोई भी लिस्ट ऐसे बना सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे वैसे बन सकता है यहाँ से। मगर उसके लिए आपको ऊपर होम टैब पे जाना पड़ता है। अगर आपको होम टैब पे नहीं जाना है और आपका जो कर्सर यहाँ पे है, यहीं पे रह के आपको क्विकली बनाना है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की है। ध्यान से देखना वो क्या है। पहले आपको स्टार एस्टेरिक टाइप करना है, और फिर आपको प्रेस करना है शिफ्ट और टैब। तो आपने देखा ऑटोमेटिकली ये बुलेट्स आ गए, और आप अपना लिस्ट जैसे ही बनाना है वो बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। एक रीत ये हुई। अभी दूसरी रीत है। अगर आपको दूसरी रीत से बनाना है कि जैसे ग्रेटर देन साइन की और फिर लगाया शिफ्ट टैब, तो देखा अब दूसरा और अलग ही डिजाइन का बुलेट आ गया है। ये बुलेट भी आप यूज कर सकते हैं इजीली, और आगे अपना लिस्ट बनाओ ऐसे। तो ये 2 तरीके हुए अलग अलग बुलेट्स लेने के लिए। रिमेंबर, ये नॉर्मल बुलेट लेने के लिए हमने क्या किया है, तो हमने पहले स्टार प्रेस किया और उसके बाद हमने शिफ्ट प्लस टैब किया। ये बुलेट लिस्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, तो पहले हमने ग्रेटर देन साइन लिया और फिर उसके बाद शिफ्ट प्लस टैब प्रेस किया। तो दिस इज हाउ यू कैन इजीली गेट द बुलेटेड लिस्ट इन योर डॉक्यूमेंट विदाउट गोइंग टू द होम टूल बार। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई अलग टूल बार में हो, यहाँ पे लेआउट में हो, और ऑल ऑफ ए सडन आपको अपने डॉक्यूमेंट में बुलेटेड लिस्ट बनाना है, तो आपको पहले होम टैब पे जाना पड़ता है, फिर यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। ऐसा ना करना पड़े, इसलिए ये शॉर्टकट की वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही काम लगती है आपको जल्दी से डॉक्यूमेंट में काम करने के लिए। अब चलते हैं आज की लास्ट
और आखिरी टिप्स के ओर देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई वर्ड या पैराग्राफ या सेंटेंस को बहुत सारा फॉर्मेटिंग दिया हो। फॉर एग्जांपल चलो देखते हैं कि यहाँ पे ये जो चेंज वर्ड है उसको मैंने बोल्ड किया है, इटैलिक्स किया है, अंडरलाइन भी किया है, उसका कलर भी मैंने चेंज किया है, उसकी फॉन्ट साइज मैंने इंक्रीज की है, बहुत सारा फॉर्मेटिंग दिया है उसको। और भी कुछ फॉर्मेटिंग आपने दिया हो तो चलता है। तो इतना सारा फॉर्मेटिंग दिया है। अब मुझे ऑल ऑफ ए सडन ये डॉक्यूमेंट में जब नेक्स्ट टाइम खोलता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कुछ मुझे नहीं चाहिए, ये फॉर्मेटिंग मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे इसमें से जल्दी से ये सब फॉर्मेटिंग निकाल देने हैं। तो क्विकली इसमें से फॉर्मेटिंग निकाल के के लिए वर्ड में एक बहुत ही एक हिडन ट्रिक है, और वो है कंट्रोल स्पेस। आप इस वर्ड पे जाइए और प्रेस कीजिए कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस दबाने से आपने देखा कि जितना भी फॉर्मेटिंग था उस वर्ड पे वो सभी फॉर्मेटिंग एक साथ निकल गया है। वैसे तो ये फॉर्मेटिंग निकालने के लिए बहुत और भी रास्ते हैं, मगर ये सबसे फास्ट और सबसे इजी है। फिर से एक बार देखते हैं कि ये फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे दिया है और ये फॉर्मेटिंग मुझे निकालना है। तो ये फॉर्मेटिंग निकालने के लिए इस वर्ड पे कहीं पे भी क्लिक करो। यू डोंट नीड टू इवन सिलेक्ट द वर्ड, आपको ये पूरा वर्ड सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। यू जस्ट कीप योर कर्सर समवेयर ऑन दिस वर्ड। आप उस शब्द पे कहीं पे भी कर्सर रखिए और कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस दबा दीजिए। तो जितने भी फॉर्मेटिंग आपने दिए हैं वो एक साथ सब फॉर्मेटिंग उसमें से निकल जाएंगे। जो काम करने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगता है वो आप जस्ट विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे बताना कि आपको आज की टिप्स और ट्रिक्स कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे विथ so many other exciting tips and tricks of Microsoft Word. Till then, take care and stay safe.